हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फोन की सुबह से बात हो रही है कि यहाँ पर ऐसा होगा। कुछ औरतें हैं जो कल भी यहाँ पर थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम आइए, आप इधर आ जाइए, वहाँ उधर डिस्टर्ब हो रहा है। जी, हम आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपको जो कहना आप कहिए। आपको हम यहाँ पर रोज देखें। न्यूज़ के जरिए ये बात बॉम्बे की बहनों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो सब यहाँ पे जमा हो, हमारा साथ दे, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये तकलीफ हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रही है, तो प्लीज हम चाहते हैं कि सब बहनें यहाँ पे आए। क्या तकलीफ हो रही है आपको? अकेला ना छोड़ा जाए यहाँ पे। कौन छोड़ रहा है आपको अकेला? हमको यहाँ पे हमारे मर्द भी छोड़ दिए, यहाँ पे हम औरतें अकेली यहाँ पे बैठी है। जितने लोग पहले नजर आते थे अब कोई भी नजर नहीं आता है यहाँ पे। हमको ऐसे लगता है कि पुलिस कभी भी अंदर आ जाएगी, कभी भी हमको यहाँ से भगाएंगे, तो लेकिन हम भागने वाले नहीं है इंशाल्लाह। हम क्योंकि ये अज़म लेके निकले हैं कि हम यहाँ से कभी भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से उठ जाओ, आपको झूला मैदान में बिठाएंगे। हम कोई झूलों में झूलने के लिए नहीं बैठे थे, झूलों में झूलने के लिए हम अपने घरों से नहीं निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से, हम ऐसे लोग नहीं थे जो रोड पे आके बैठेंगे। लेकिन आज हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के आयन को बचाने के लिए यहाँ पे निकले हैं। इसीलिए हम नहीं निकले हैं कि बस ये हमको यहाँ पे हो जाए कि यहाँ पे एनआरसी नहीं आ रहा, यहाँ पे सीए नहीं। ठीक है, वो हमको पहले से पता था। कोई आके रात में आपने 3 बजे हमको खुशखबरी नहीं सुनाए हो। जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आके हमको कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। प्लीज़ आप लोग ये बात अपने माइंड में रखिए। क्या कहा उन्होंने कल आपको? उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने तो देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं आने वाली है, आपकी शहरियत नहीं छीनने वाली है, कुछ भी नहीं होने, आप हमेशा यहाँ के शहरी हो, यहीं पर रहने वाले हो, ये सब यहाँ पे नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं आप डिटेल में बताइए कि उन्होंने आपको क्या कहा। उन्होंने आके यहाँ पे जो भाषण दे रहे थे वो सबसे पहले तो ये कह रहे थे कि देखो आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो हम लोग यहाँ पे आके भाषण नहीं दे सकते। हम लोग बहुत भाषण सुन ले, प्लीज हम आपके भाषण नहीं सुनना चाहते, हमको नहीं सुनना है आपके भाषण। बहुत सुन चुके हैं, जब से हमने देखा है, हमेशा देखा है कि आपके भाषण से कुछ भी नहीं, किसी का भी फायदा नहीं हुआ है आज तक किसी ने, तो हमारा क्या फायदा होगा? आप हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं किया आपने। आप कौम को खाने वाले लोग, बेच के खाने वाले लोग हैं आप लोग, हम लोग सब समझते हैं आपको, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हमको नहीं चाहिए आपका साथ। वो तो कल आके आपको समझा रहे थे कि यहाँ के होम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं बैठे, हम पूरे देश के लिए बैठे, देश के आयन को बचाने। देखिए, ये बात सुनना बहुत जरूरी है कि ये महाराष्ट्र के लिए नहीं बैठे हैं, पूरे देश के लिए बैठे। महाराष्ट्र के लिए नहीं बैठे, ये सब लोग क्लियर कर लो कि हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र। जब हमको शाहीन बाग से ये खबर आ जाएगी कि वहाँ सब कुछ चीजें मान ली गई है, वहाँ से औरतें हट गई है, तब इंशाल्लाह हम भी हट जाएंगे। फिर हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हम खुद भी नहीं चाहते कि रातों में यहाँ पे आके बैठे, तहज्जुद हम यहाँ पे पढ़े। कभी हमने सोचे थे जिंदगी में कि हम तहज्जुद यहाँ पे पढ़ेंगे, आके रोड पे आके पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग आगे चलो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि जाओ निकलो। अब अगर हम अभी नहीं निकले ना तो फिर इस मुल्क से निकाले जाएंगे। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुंबई की बहनों से खास तौर से कहती हूँ, अब आ जाओ, प्लीज आ जाओ, हमारा साथ दे दो। देखो फिर क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। हमको अल्लाह से उम्मीद है, हम किसी के लिए नहीं निकले, हम अल्लाह के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए निकले, और हमने सबको साथ में लिया है। हमने अपने दलित भाइयों से, उनसे भी जाके मुलाकात की, हालांकि हमने कभी किसी की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन हम अल्लाह के लिए उनसे भी मिले हैं। हमने उनसे भी कहा है कि आप भी हमारे साथ आइए, हम सब एक है, हम सब मुसलमान और हिंदू और ईसाई, हम सब एक है, समझे? ये नहीं कि इसे हमारी लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई है, नहीं, हम सब की लड़ाई है। आप भी हमारे साथ, हमने कितना समझाया उनको, हाथ पैर जोड़ के समझाया कि प्लीज आप भी हमारे साथ आओ। देखो यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, आप अपने बच्चों को लाइए, वो साथ में बैठेंगे, सब मेल जोल होगा। क्यों नहीं आप लोग? रात को आप यहाँ थे? कल रात में हम यहाँ पे थे। तो जो कमेटी आके आपको समझाई, उन्होंने क्या कहा? वो कमेटी, देखो कमेटी वगैरह वो हम किसी का ना नाम लेना चाहते हैं ना कुछ करना। उन्होंने क्या कहा आपको, क्या समझाया? कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग चलो, हम लोग फ्राइडे को यहाँ से उठ के झूला मैदान, थर्सडे हाँ झूला मैदान में शिफ्ट हो जाएंगे। फ्राइडे से थर्सडे से हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे आराम से हम लोग बैठेंगे। वहाँ पे आप चाहे ना तो 4.5 साल तक अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते। 4.5 साल तक हमको नहीं रहना है वहाँ पे, क्यों हम वहाँ पे पड़े रहेंगे? हमको अभी अपनी सब मांगे पूरी चाहिए। हम चाहते हैं अभी तमाम चीज़ें पूरी हो, शाहीन बाग से भी वो चीज़ें हट जाए, सब जगह से हट जाए, हम भी अपनी चीज़ें पीछे लें, हम भी हट जाएंगे। हमको कोई शौक नहीं कि अपने घरों से आके यहाँ पे बैठेंगे हम।
उन्होंने झूला मैदान शिफ्ट होने की बात कही कि उठाने की बात की? नहीं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ से आप लोग उठो, झूला मैदान में हम लोग सब जाके बैठते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा। वहाँ पे क्या अच्छा है ये बताइए? वहाँ तो हमारी आवाज दब जाएगी। 4.5 साल तो प्रोटेस्ट करते रहो। आराम से चलाएंगे ना वहाँ उनके वर्ड थे, पे, ये उनके वर्ड थे। जिम्मेदारी से आप बोल रहे हो। हाँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, आप बोलो, जिसको सामने लाना है लेकर आओ। कि उन्होंने कहा कि 4.5 साल तक आराम से आप लोग, क्या 4.5 साल हम लोग रोड पे बैठे रहेंगे? 4 महीना बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में, रमजान त्योहार, हर चीज मतलब इधर, यानी आज हम लोगों की ये जिंदगी, ये इस मोड़ पर हमारे को लाके खड़ा कर दिया है कि हम लोग आज। पॉलिटिक्स वालों को कहना है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि पॉलिटिक्स के साथ यहाँ के जिम्मेदार लोग भी थे। लेकिन आज वही उन जिम्मेदारों को या जो भी लोग थे, आप बोल रहे हो कि महिलाएं जो अपने इसके लिए लड़ रही है कि हाँ, सारी कौम का प्लेटफॉर्म है, ये किसी एक का प्लेटफॉर्म नहीं है। उस प्लेटफॉर्म को आप मूव करने बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि 4.5 साल आप वहाँ बैठे रहो। ये तो कोई इंसानियत नहीं है कि आप उसका एक हल निकालो। अगर आप बड़े लोग हो, जिम्मेदार, आप जिसे बोल रहे हो जिम्मेदार लोग अगर हो, तो आप उसका सॉल्यूशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया राइट, हर एक को अपने आप को लीड करना, अपने आप को पोलाइटली अपनी बात रखने का हक है। पोलाइटली इंसान बात करता है फेस टू फेस, 1 दिन 2 दिन, हमको बैठ के यहाँ 9 दिन हो रहा, 10वां दिन है आज। हम लोग कंटिन्यू रात को, दिन में, मॉर्निंग में, फजर के टाइम नमाजें यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, जिम्मेदारान जो है ना, उनको बोलना चाहूँगी कि ये कोई एक मजहब की, एक जात की लड़ाई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीवन। मैं बोलना चाहूँगी कि मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, इस सारे जो हमारी बहनें, हिंदू भी है, नॉन मुस्लिम, दलित और ईसाई, जो भी बहनें, वो प्लीज हम लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आओ हमारे साथ। ये सबकी आवाज बननी चाहिए विथ इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ओके, महाराष्ट्र के सीएम ने कह दिया कि महाराष्ट्र में कोई तकलीफ नहीं आएगी। महाराष्ट्र में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये आप बोलते हो, पर आप जब उसकी पेपर्स स्टार्ट करोगे तो ये एक एक गरीब घर, एक एक झुग्गी झोपड़ी वाला जानता है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बैठे हैं, जिनके पास तमाम पेपर्स है। हर कोई अपने लिए यहाँ नहीं बैठा है, हर कोई, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए जिनके पास सारे पेपर्स है। हम बैठे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास रहने को अपना घर नहीं, वो पेपर्स कहाँ से बनाएंगे? तो प्लीज मेरी सारी लोगों से दरख्वास्त है, अपील है कि आप प्लीज एक प्लेटफॉर्म पे आइए। सारे नॉन मुस्लिम्स को भी हम हथेली पे बैठाएंगे। यहाँ कुलाबा से एक कपल आया था, उसके हाथ में बैनर था, देन वो लोग यहाँ का क्राउड देख के साइड में हो गए। मैंने उनसे बात की, मैं बोली आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको जगह दिलाती हूँ। तो व्हाट दे से का मतलब है कि अच्छी बात है, कहने का है कि वो लोग आए, हम चाहते हैं लोग शामिल होए। अभी लोग यहाँ के क्राउड को देखकर डरे हुए हैं, दैट्स व्हाई नॉन मुस्लिम्स नहीं आते। नहीं तो हम कम है, बहुत कम है, और आते भी हैं तो देख कर चले जाए। ठीक, हम चाहते हैं कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो। ये कोई एक मुल्क की, एक प्लेटफॉर्म की आजादी है, हर कोई को अपनी आजादी को मांगने का हक। आपको कल उनके जो है, मुझे उनसे यही कहे, जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो लीडर है, यही नहीं कि प्लीज अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हमको परेशान भी मत करो। सीएम ने बात करी तो उसमें आपको परेशानी? हमको ये कि रिटर्न कुछ नहीं, कुछ को परेशान कर। पुलिस हमसे क्या करती है कि बोलती है आपका कांटेक्ट नंबर, हम लोग कैसा कांटेक्ट नंबर देंगे? वो कभी भी आके उठा सकते हैं। हमको डर लगता है पुलिस से, हम नहीं चाहते कि हमारा कांटेक्ट नंबर उनके पास जाए। पुलिस क्यों हमसे हमारा कांटेक्ट नंबर पूछती है? हमको ऐसा लगता है कि कोई और पीछे जो उनसे कहता है कि तुम लोग ऐसा परेशान करो औरतों को, तो फिर वो आना बंद कर देंगी, वो नहीं आएंगी। कितनी बेचारी ऐसी औरतें हैं जो नहीं इतना समझ पाती है, लोग वहीं से वापस चली जाती है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से किसी भी तरह से आते हैं, ज्यादा मजमे में जमा होके आते हैं। अगर अकेले के लिए 1-2 औरतों को नजर आती है तो फिर वो लोग उनसे मोबाइल नंबर लेते हैं। ये हमको परेशानी है। और फिर ऐसा होता है कि अगर हमारे कम हो गई तो उनकी पुलिस की गाड़ी पीछे ही होती है, फिर वो ऐसा हमको लगता है कि वो आ जाए, ऐसा लगता है वो और नहीं आ जाए, फिर वो कोई हमको वो नहीं करे परेशान। तो आपको क्या लगता है कि कमेटी ने आपको प्रेशर किया है कि उड़ जाओ? बिल्कुल, आप क्या कहते हो? यही प्रेशर का मतलब यही है कि वो हमको यही चाह रहे हैं कि उन्होंने देखो कल तक के
थोड़ा पानी वगैरह आता था, बिस्किट आता था। बच्चे छोटे छोटे, देखो औरतें कब से आती है तो अपने साथ भी खाने पीने का लाती है। ऐसा नहीं है कि वो यहीं के खाने पीने पे डिपेंड है, वो अच्छे अच्छे घरों से आती है औरतें। लेकिन 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे कोई बैठता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी पानी होता है, हाँ पानी है। सीएम साहब हमारे जिम्मेदार, हाँ बोलिए। ये यहाँ की तकलीफ बता दें बाद में। बच्चों को आज पानी नहीं है। नहीं, पानी बहुत अगर आते थे वो भी बहुत कम। ये ना मतलब क्या है कि आप लोग अपना सपोर्ट हटाना चाहते हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि तुम लोग अकेले यहाँ पड़े रहो, दोपहर में खाना ताकि नहीं परेशानी करो, लोग हट जाएंगे, परेशानी दो, लोग हट जाएंगे तो उससे यहाँ की आते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना वो वेल ऑफ फैमिली से है। वो अपने साथ में 10-15 लोगों को रोज खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ के खाने के लिए आते हैं। बात क्या होती है कि बहुत देर हो जाती है तो कुछ बिस्किट, कुछ पानी, कुछ जूस। इतने दिनों के बाद का आज बहुत आज सीन जी बिल्कुल डिफरेंट है। जितने भी वॉलेंटियर्स भी हमको नजर आते थे लड़के, हमको लगता था सब बच्चे हमारे साथ हैं, लड़के खड़े हैं साइड में, सब हमारा साथ दे रहे। आज जब हमने देखे तो सब गायब है, कोई भी नहीं है। हम सब औरतें ही बैठी हुई है। औरतें थी, इनसे बात की है, मुझसे नहीं बात की है। एक लड़की आई, हाँ एक साथ में आज गायब है। हाँ देखिए साथ में गायब है आज, समझ में हाँ, सब एक साथ में गायब हो। इससे दिमाग वॉलंटियर सब पे समझ में नहीं आ रहा है। आज एक कुछ किसी को अल्लाह ताला, हम लोग कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सब मजहब के लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू भाई भी हमारे अपना खून है। हमको आज कोई, हम अपना मजहब भूल चुके, हमको या अपना मजहब किया। बस हम ये चाहते हैं कि सबको बराबर का हक मिल जाए, बस। हम और कोई दुनिया, हम गद्दी नहीं चाहते, हम गद्दी पे बैठ जाते हैं। गद्दी पे बैठे अल्लाह हमको सलामत भी नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी ही चटनी के, बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए। खुश है, हम लेके खुश नहीं है। हमारी जमात जो, हमारा इस्लाम जो है, जो लेने में खुशी महसूस करता, लेने में खुशी महसूस नहीं करता। दे के बहुत खुश समझता अपने आप को, ले अपने आप को हम नहीं समझते। लेने में खुशी नहीं समझता, देने में खुशी समझता। हम दे के खुश है, हमको खिला के यहाँ खुशी मिलती है। लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने पैसों से लाते हैं, लेकिन वो लोग समझ के कोई ऐसे दे रहा है, वो तो अल्लाह जान रहा है कि सब अपने अपने नेक कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है कि जितनों को खाना खिलाओ, भूखों को पेट भरो, तो इससे बहुत सवाब पुण्य मिलता है। इस तरीके से लोग अपने पास जेबों में भर भर के, अपनी पॉकेटों में ला के खिला रहे, लेकिन शो ये हो रहा है कि हम किसी का ले रहे। ये गलत दिखना, जो दिखता है वो सही होता नहीं है, क्योंकि सब अपने तरीके से नेकियां कर रहे हैं। अपने पास से, अपने पालों से, अपने पैसे खर्च, जमा पूंजी निकाल के खर्च करके कि चलो यहाँ गरीब गुरबा आते, काम करने वाले आते हैं, जो पूरा दिन मजदूरी करते हैं, पूरा दिन काम करके फिर को सोते नहीं यहाँ के बैठे, क्योंकि नहीं तो हम लोग चाहते हैं कि हम उनका भी पेट भर के नेकी ले ले, बेचारे आ रहे। हम इस नजर से अपने पॉकेटों में इतना देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जुमेरात को ये हम एंड कर देंगे, ये उनकी तरफ से है। कल यहाँ बात हुई तो कहा कि जुमेरात के बाद अगर पुलिस एक्शन लेगी या ये लेगी तो कैसे, तो आप लोग औरतों का क्या फैसला है? हमारा तो ये है कि बस इज्जत की हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बस हमारी मदद अल्लाह की तरफ से आएगी, बस हमको अल्लाह पे अल्लाह ऊपर वाले पे जो भी हम पढ़ तो उसकी मदद आएगी, क्योंकि हम गुनाह नहीं कर। देखो अजान हो रही है और अल्लाह गवाह दे रहा है। दो मिनट के लिए अपन शांत हो जाते हैं, क्योंकि अजान हो रही है। इसके बाद हम जो है वो बच्ची बोलिए। मेरा यही कहना है कि हम उनके साथ बैठे हैं, वो वहाँ पे इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमने भी सोचे कि हम भी अपने घरों से, हम कब तक अपने घरों की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये तो हो जाएगा, यहाँ पे कौन आके बैठेगा अगर हम सब अपने घरों में लोग। और जब वो औरतों को राहत मिल जाएगी तो हम भी अपने घरों को लौट जाएंगे। मेरा यही कहना है, और मैं यही चाहती हूँ कि मुंबई की और भी बहनें हमारे, इसमें किसी भी कौम की तफरीक नहीं है। पहले तो सब लोग ये बात समझ लो, हम चाहते हैं सब लोग हमारे साथ में हों। दलित भाई भी हमारे साथ में आए, हिंदू हमारे साथ में, ईसाई भी आए, सब लोग हमारे साथ में आए। और जब तक कि ये हमारे साथ में इंसाफ नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कि जो लोग ये औरतें बैठी है उनका क्या आइडिया है, जो वो क्या सोच है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज की, कोई भी एक जो मुहिम रहती है उसकी एक लीडर होती है, उसके कुछ लोग होते हैं। तो आपकी बात, आप उनके पास बात करने जाओ। हम लोग आज सुबह में बहुत कम लोग थे, और यहाँ कोई वॉलेंटियर, मैं आपको बता दूं, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेंटियर्स भी बहुत कम है। आज वॉलेंटियर्स बहुत कम है, ये वॉलेंटियर्स आज बहुत कम है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि कल रात को तक सब थे, तो शायद रात को आए गए होंगे बेचारे। शायद, हाँ हम भी थे ना।
रात भर थे ना। औरतों का तो आज मुकाबला ही नहीं है, औरतों का मुकाबला नहीं। औरतों का जज्बा अलग। शायद वो लोग आए, हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते। हम ये नहीं कर, हमको पता है सब लोग हमारे साथ में, ठीक है, हम चाहते हैं और भी में आ जाए, और भी लोग हमारे साथ में आए और यहाँ पे हमारे साथ आके जुड़े, और जो हम जंग लड़ रहे हैं उसके साथ में हमारे साथ में आ जाए, और यही हम सबसे चाहते हैं। हमारे जिम्मेदारान जो बोलकर गए, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि सर में हम ये लागू नहीं होगा जी, कहा है में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ये कानून से। ये आज ऑफिशियली उन्होंने तकलीफ नहीं होगी, कैसे माने? पर उन्होंने ये साथ स्टूडेंट के हम लोग साथ रखते हैं, हम उनको तन्हा नहीं छोड़ सकते। आज वो लाठियां खा रहे हैं, हम भी यहाँ पे लाठियां खाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कि ये पूरी तरह से हमारे साथ में नहीं आ जाएंगे। लेकिन बिना कसूर अल्लाह उनको लाठियां खाने के, अल्लाह ताला वापस बिना कसूर, हमारी कोई गलती नहीं है ताला, क्योंकि सुकून से चैन जी पाएंगे, रह भी नहीं। जब किसी की कोई गलती नहीं तो उनको लाठियां उठाने की अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा है और वो सबके लिए, हर मजहब के, हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, सब हमारे अपने हैं। आज उनके बारे में खाली नजर बंद करके सोचती हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह से भी कोई मजहब के परवरदिगार उनको खुश रखना, मौला उनके बाल को भी धक्का नहीं लगना, क्योंकि जब ये हमारा जज्बा, इतनी अच्छी नीयत है, तो फिर कैसे हम नाकाम हो सकते, कैसे हम नाकाम हो सकते हैं? हमको हमारे ऊपर वाले पे भरोसा है, जिसको सारी दुनिया रब कहती है, अल्लाह, कोई भगवान, कोई ऊपर वाला, हर तरह से लोग कहते हैं, तो वो अब देख रहा है ना। हम ऐसा नहीं, अल्लाह किसी के हाथ, किसी को नहीं, वो नहीं होगी, जबरदस्ती की ऊपर हाथ भी नहीं उठाएगा। ये उनका जमीर, उनका जिंदगी उनको जीने नहीं देगा, फिर वो रात की चैन की नींद सो ही नहीं सकते, उनको नींद भी नसीब नहीं होगी। बात करना चाहता हूँ, मीटिंग में था, मैं भी आता हूँ जाता हूँ, कि अगर वो लोग आपको कहते हैं उनकी साइड नहीं ले रहा ना आपकी साइड ले रहा, अगर वो समझाते हैं कि अगर पुलिस जो है उठाएंगी, जैसे आप देखिए गेटवे पे गए, कोई गोली नहीं मारती है, और मुंबई पुलिस ने आज तक कभी किसी पर लाठी भी नहीं चार्ज की है। आपको ये बात है, जो आप लोग ने भी इसकी, हमने हर प्रोटेस्ट देखा है, जो गेटवे पे था वहाँ पे भी पुलिस ने जो है लेडीज पुलिस लाके, जेंट्स पुलिस लाके डब्बे में डाल के आगे तक छोड़ा है। तो ये जो कमेटी के लोग हैं, ये भी उस बात से डर रहे हैं कि माँ बहनों को अगर पुलिस अगर ऐसा तो बेइज्जती होगी, ये होगी, इसलिए वो आपको समझा रहे हैं। हम इतने पर्दे में रहने वाले, हम भी थोड़ी चाहते, तो हम तो कभी नहीं चाहते कि हमको मिले ना मिले, लेकिन हमारे तमाम भाई जो हिंदू है, ईसाई ले गया, अभी के लड़ने से उनका फायदा होता है, तो हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा, हमारी कुर्बानी जरूर कबूल करेगा। अगर हमारी वजह से किसी का फायदा होता है तो दुनिया में जीना कामयाब है, क्यों जीना है तो इज्जत के साथ जीना है, बेइज्जती के साथ नहीं। वो हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, 470, 60, 80, 90 ईयर से यहाँ लोग रह रहे हैं, आप उनको निकालने को तो कैसे होगा? ये काम बिल्कुल भी नहीं सक्सेस होगा। औरतें क्या कह रही हैं जो मेरी बहनें सब यही कह रही हैं कि हम कमेटी का फैसला हमको बता। हाँ, क्योंकि सुबह से हम लोग इसी तरह लगे, जो आ रहा है दरवाजे से क्योंकि लोग पेपर में, अरे है अभी यहाँ है, तो मैंने कहा किसने कहा, तो बोले पेपर में तो ये आया कि बैग बट रहा है, पर्स, पेपर में ये आया है कि आज खाना भी इतने अच्छे बटे, पेपर में ये आया कि इनको उठा दिया गया है। तो मैंने कहा कि पता नहीं पेपर में क्या आया, हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे को तो कुछ नहीं मालूम, हम तो यहाँ से उठे ही नहीं है और ना इंशाल्लाह उठेंगे। ये जो पेपर वाले जो भेज रहे हैं, बस उनके भेजने के ऊपर है, क्योंकि वो तो अपनी कमाई में लगे हुए हैं। हाँ, तो बस अपने सबको हक दिया, हम तो सबकी फिक्र में लगे। आपका इंडिविजुअल फैसला बैठी हो जितनी होते हम एक बार हम आपसे वापस पूछना चाहते हैं एक साथ, क्या आप लोग थर्सडे को यहाँ से उठेंगे? मैं चाहता हूँ नहीं उठेंगे, इंशाल्लाह नहीं उठेंगे, नहीं अल्लाह, हम कभी नहीं उठेंगे। आवाज लगा के पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा, क्योंकि आज जो सुबह से कोई नहीं था तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर है, और उनको ही देखते हुए सब औरतें यहाँ पर डट कर खड़ी हैं, डट कर बैठी हैं। रोज की 10 से भी आदमी तादाद हो गई है। आज कुछ नहीं बटा, फिर भी सब लोग आइए तो मानना पड़ेगा। वॉलंटियर्स को थोड़ा वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना,
कि सब सुबह 7 बजे तक थे, तो शायद सब आके अपना अपना हो सकता है हम किसी के लिए बदगुमानी नहीं कर यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई शानपति, कोई झांसी की रानी नहीं है, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। खिदमत अपने अपने तरीके से नेकी कमाने लगे। एक अपील आप लोग हमारे थ्रू, आप लोग एक अपील वो कमेटी मेंबर के लिए जो कमेटी बनी थी, जो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? एक अपील हमारे माध्यम से आप बोल सकते हो, अगर आप उनको कुछ कहना है। हमारी कमेटी नहीं, वो है ना जो कल आपके ये लाई के बहुत अच्छी है, ये जो आ रहे हैं ना, नहीं, जो ये डील आई ना कि जिसने मिले, हाँ, उनके कुछ मैसेज हैं जो जिम्मेदार कल आके उनसे हम ये चाहते हैं कि वो अगर आ सकते तो हमारे साथ में आ जाए, और अगर नहीं आ सकते तो हम अकेली औरतें यहाँ बैठी है, अल्लाह के भरोसे पे बैठी है, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। हम उनसे ये कहते हैं प्लीज हमको परेशान मत करो, आके रात में 3 बजे रात में आके प्लीज यहाँ पे कोई लेक्चर मत दो, 3 बजे आके छुप के आके औरतों को यहाँ पे बहकाओ मत, यहाँ से भगाओ मत, बस हम ये उनसे यही कहना चाहते हैं। और भी शायद अगर किसी और के प्रेशर में आकर अगर काम कर रहे हैं तो ये तो नाहक है, गलत है, क्योंकि आज भी शाहीन बाग में मर्दों ने अपने संभाला है। तो कल के बाद से चल खौफ तो लग रहा है कि यही कि हम लोग उठना नहीं चाहते और यहाँ उठाने की प्लानिंग चल रही है। कौन कोशिश कर रहा है? यहाँ पर जो भी है ये आंखों से खुला है और सभी समझ रहे, जिस तरह से कल पुलिस नहीं थी और आज वो तादाद बढ़ गई, आज एक वैन आके बाहर खड़ी हो गई है लेडीज फोर्स के साथ, तो वो सब देखते हुए तो समझ में आ जाता है कि ये लोग प्रेशर डालकर औरतों को डरा कर निकालना से, और वो यही चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग उठ जाओ, झूला मैदान को झूला में जाना है, हमको अपना कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फजलो करम से आज जिस तरह के मजमा है उससे हम लोगों को तो बहुत खुशी है कि औरतें डट कर खड़ी है आज। और एक बात मुंतजिमिन से भी हमको ये कहना है कि आप अल्लाह से डरो, दुनिया से मत डरो। देखो ये दुनिया तो बहुत छोटी अभी फानी होने वाली है, ये दुनिया की हैसियत है ना मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मकड़ी का जाला भी नहीं है, इतनी इसकी है बिक रहे हो। प्लीज अल्लाह के लिए हमारा साथ दो, साथ में आओ, हम वही चाहते हैं। हम तो देखो आपको देख के हम लोग आगे आए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक दिन देखे सब भीड़ जमा हो रही, हम भी आके जुड़ गए, अब हम देख रहे तो सब हमको अकेला छोड़ के, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब हर दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हर दौर में हर इंसानों को, हर बड़े लोगों को अपनी आजमाइश में डाला है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला की ये आजमाइश है और हम लोग कायम है तो आप उनके लिए भी आजमाइश है, उनके लिए भी आजमाइश है, हर एक के लिए आजमाइश है ये, तो अपनी आजमाइश में हर एक अपने आप को सही रखे, ठीक है। बहुत शुक्रिया।